Physics multiple choice first chapter System International of Units was established in किस साल SI सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ? तो इसका आंसर है 1960 1960। ये फिगर याद रखनी पड़ेगी कि 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सेकंड, द बेस यूनिट्स इन SI यूनिट्स आर 2, 3, 4, 7। बेस यूनिट्स कितनी है? दैट आर 2 भी नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दे आर 7 बेस यूनिट है। थर्ड, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की जो शिद्दत है क्या होती है? मोल, कैंडेला, एम्पेयर, केल्विन। करेक्ट आंसर इज कैंडेला, बिकॉज मोल जो होती है वो शय की मिकदार है, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार की यूनिट है, और केल्विन टेम्परेचर की है। टेम्परेचर अलग चीज़ है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग चीज़ है। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की मिकदार जो है वो कैंडेला है। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी की यूनिट नहीं है, कौन सी? किलोवाट, ERG, जाउल, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर, जाउल, ERG ये एनर्जी की यूनिट्स हैं, जबकि किलोवाट जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। A number such as 5 × 10⁴ cm. cm means centimeter. Centimeter can be expressed in scientific notation as, scientific notation में अगर इसको लिखें तो 10⁴ सेंटीमीटर क्या होगा? 5 × 10⁴ मीटर। 6 10⁴ तो क्या होगा? मीटर। तो ये आंसर करेक्ट है, 5 × 10⁴ क्यों? सेंटीमीटर जो है वो 100वां हिस्सा होता है 100 टाइम्स, तो सेंटीमीटर -2 होता है, तो -2 निकाल दें 10 में से तो मीटर बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर, तो रह जाएगा 10⁻², इसलिए ये करेक्ट है। ये भी गलत है, 6 हो ही नहीं सकता। 10⁶ cm ये भी गलत है, -2 ये भी गलत है, ये सारी फिगर ही गलत हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यही है, 10⁻4 सेंटीमीटर है, तो वो उसमें से 2 डिजिट्स निकल जाएं, 0 का जो पावर निकल जाए तो वो 10⁻² बन जाता है। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स, टेंशन, वेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रेशर, क्योंकि पास्कल प्रेशर की यूनिट है, जबकि फोर्स, टेंशन, वेट ये अलग है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, टाइम और लेंथ। क्या आंसर है? लाइट ईयर ये लेंथ की है, एक नूरी साल, रोशनी ट्रेवल्स एक साल में जितना सफ़र करती है वो है लाइट ईयर के बराबर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज़ 1 लाइट ईयर। सो दैट इज़ द डिस्टेंस, वो फासला है, सो लेंथ की है। नो टाइम, नो टेम्परेचर, नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर बोथ SI बेस यूनिट्स? SI बेस यूनिट्स बुनियादी यूनिट्स कौन सी हैं? एम्पेयर, डिग्री सेल्सियस, नॉट, ये भी गलत, डिग्री सेल्सियस नहीं है। एम्पेयर, केल्विन, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार, और केल्विन के ये हीट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, एम्पेयर केल्विन ये है पेयर ऑफ यूनिट्स बोथ SI बेस यूनिट्स। तो एम्पेयर एंड केल्विन बेस, ये आंसर करेक्ट है। कूलम, डिग्री सेल्सियस, कूलम, केल्विन, नॉट। SI यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल का जो SI प्लेन एंगल होता है उसकी डिग्री होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज? नो, रेडियन, जैसे कि आपने यूनिट्स में पढ़ा है। SI यूनिट्स ऑफ सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल, डिग्री, रेडियन, मीटर, स्टीरेडियन। तो 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल की जो यूनिट होती है वो स्टीरेडियन होती है। 11, यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, बुनियादी यूनिट्स की टर्म्स में जो प्रेशर की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नो। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस, ये इसका करेक्ट आंसर है। पास्कल, नो, ऑल ऑफ दीज। विच इज वन बेस क्वांटिटी? बेस क्वांटिटी कौन सी है इनमें? एरिया है, बेस क्वांटिटी होगी एरिया, नो। वॉल्यूम, नो। लेंथ, यस, कि लंबाई जो है वो बेस क्वांटिटी है, लेंथ। वेलोसिटी, नो, क्योंकि वेलोसिटी भी डिराइव्ड में आती है, वॉल्यूम भी डिराइव किया जाता है, एरिया भी डिराइव किया जाता है। बेसिक है लेंथ, लंबाई, तो लेंथ इज ए बेस क्वांटिटी।
Which one of the following is correct representation of a number of according to scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक जब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक एक नंबर को करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 2 1 3 4 7, ये गलत है बिकॉज एक डिजिट होनी चाहिए 2 1, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये 2 है। 2 1 3 4 7 10 इंटू 10, ये भी गलत है, साइंटिफिक नोटेशन ये नहीं है। 2.1347 तो ये हो गया करेक्ट क्योंकि ये दो जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था तो 1 2 3 फिगर छोड़ के यहाँ पे लगा तो ये बन गया 2.1347। तो 3 10 रेज़ पावर के साथ 3 जो है ये आगे, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये है करेक्ट आंसर। एसआई सिस्टम इज बिल्ट अप बाय हाउ मेनी काइंड्स ऑफ यूनिट्स? एसआई सिस्टम जो है इज बिल्ट अप हाउ मेनी काइंड्स ऑफ यूनिट्स? ऐसे सिस्टम में कितनी किस्म की यूनिट्स हैं? कितनी किस्म की, काइंड्स की बात कर रहा है, हाउ मैनी काइंड्स, कितनी किस्म की हैं? काइंड्स से पता चलेगा कि बुनियादी और डिराइव्ड, बेस एंड डिराइव, तो कितनी किस्में हुई? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 नो, 5 नो, 3 नो, 2 यस। तो 2 किस्म की 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स दे आर 2। विच वन इज लीस्ट सब मल्टीपल? सबसे कम मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल क्या है? एटो, फेम्टो, पिको, नैनो। नैनो 10 रेज़ पावर -9, नो। पिको नो, फेम्टो नो, एटो लीस्ट, सबसे लीस्ट सब मल्टीपल है एटो। द क्वांटिटी 1 km² इज इक्वल टू 1 km², किलोमीटर मतलब है 1 मीटर के साथ 10 रेज़ पावर 3 आएगा, 10 रेज़ पावर 3 इंटू 2, तो 10 रेज़ पावर 3 इंटू 2 जो है ये 2 और 3 के साथ ज़रब खाएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये होगा 1 इंटू 10 रेज़ पावर 6 मीटर स्क्वायर। जबकि ये जो 1 इंटू 5 ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे किलो का मतलब होता है 3 इंटू 2, 3 2 6, 3 इंटू विल बी 6, दिस इज करेक्ट। 5 गलत, 7 भी गलत है, 4 भी गलत है, तो ये बिकॉज इसका करेक्ट आंसर आएगा 6 एज एक्सप्लेन्ड। पिको, किलो एंड टेरा, इसका करेक्ट एब्रीविएशन क्या होता है? पिको होता है 10 रेज़ पावर -12, 10 रेज़ पावर -12, किलो 10 रेज़ पावर 3, टेरा 10 रेज़ पावर 12 प्लस में ये माइनस पिको -12 आएगा तो क्या हुआ? 10 रेज़ पावर -12 पिको बन गया, 10 रेज़ पावर -3 ये गलत हो गया क्योंकि किलो का यहाँ पे +3 आना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन है 10 रेज़ पावर 12, ये यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि पिको 10 रेज़ पावर -12 होता है तो ये पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। अब इस पे 10 रेज़ पावर -12 पिको, ओके ये ठीक है। तो किलो 10 रेज़ पावर 3 ये भी करेक्ट हो गया, एंड टेरा 10 रेज़ पावर 12 मुस्बत 12 पॉजिटिव, तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ये यहाँ पे गलत हो जाता है +12, ये गलत है, ये -12 है इसका आंसर जो पिको होता है क्योंकि छोटी है सिमिलर। 18 द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर इज इक्वल टू 1 गीगा। 1 गीगा आएगा क्योंकि नैनो -9 इन दोनों का डिफरेंस करें तो 1 गीगा के बराबर आता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10 रेज़ पावर 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में नहीं है बिकॉज लाइट ईयर जो है ना उसकी पैमाइश मीटरों में होती है, सेंटीमीटर इस यूनिट की वजह से ये गलत है। 946 10 रेज़ पावर 15 मीटर में है तो डेट इज करेक्ट क्योंकि मीटर लेंथ की इकाई है। नेक्स्ट किलोमीटर, तो ये भी गलत है बिकॉज किलोमीटर भी गलत है, माइल्स भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है, माइल्स में नहीं है, सेंटीमीटर में नहीं है। सो करेक्ट आंसर 946 10 रेज़ पावर 15, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 इंटू 46 10 रेज़ पावर 15 मीटर। ये m से पता चलेगा कि ये करेक्ट है आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज स्टैंडर्ड प्रीफिक्स? स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, स्टैंडर्ड प्रीफिक्स में कौन सा नहीं अलाउ होता? PF ये भी अलाउ है, ठीक है स्टैंडर्ड। पिको फैरेड, ठीक है जी, एक पिको है ना, पिको मतलब इसकी जो इकाई है प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स 10 रेज़ पावर के मुताबिक जो लिखते हैं वो प्रीफिक्स होता है, तो पिको फैरेड ओके।
माइक्रो माइक्रो एफ ये गलत है, माइक्रो एफ ये भी ठीक है, एन नैनो एफ ये भी ठीक है, नैनो फेरेड ठीक है क्योंकि एन सिंगल होता है, माइक्रो फिर लिखना एफ माइक्रो एफ ये भी ठीक है, लेकिन ये यू यू एफ ये गलत है क्योंकि दो दफ़ा ये प्रीफिक्स डबल डबल नहीं लगा सकते, एक ही प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। सो यू यू एफ इट इज़ माइक्रो माइक्रो फिर ये गलत है, पिको फेरेड ओके। सो इसका आंसर क्या होगा, नोट अलाउड, ये माइक्रो माइक्रो एफ इट इज़ नोट अलाउड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट इनमें से कौन सी है, क्या न्यूटन है? जी बिल्कुल, न्यूटन एक फोर्स है जो कि ड्राइव्ड यूनिट है, अखज़ की गई है। मीटर बेसिक यूनिट है, सो इट इज़ नॉट ड्राइव्ड यूनिट, ये भी गलत। कैंडेला नॉट ड्राइव्ड यूनिट क्योंकि बेसिक यूनिट है। मोल शय की मिकदार ये भी बेसिक यूनिट है। तो इज ड्राइव्ड यूनिट कौन सी हुई, न्यूटन, करेक्ट आंसर आएगा न्यूटन। द रेशियो ऑफ 1 फेम्टोमीटर टू 1 नैनोमीटर इज 1 फेम्टोमीटर टू 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻6 होगा। 10 मुस्बत आंसर भी नहीं है क्योंकि वो माइनस में होता है, फेम्टोमीटर नैनोमीटर माइनस में इसकी मिकदार है, तो इसलिए 10⁻+6 ये भी गलत है, -7 ये भी गलत हो गया, 10⁻³ ये भी मुस्बत है, ये भी गलत, 8 ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर -6 हो गया। द टर्म 134.7 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट 4 और 3 के यहाँ आएगा और 10⁻² आंसर आ जाएगा। तो यही हुआ, इसमें फर्स्ट में 1.347 तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया है और ये 2 डिजिट 10⁻², तो पहला ये आंसर करेक्ट है। दूसरा 10⁻³ ये गलत है बिकॉज ये 2 ही आते हैं, 1 और 2 यहाँ पे आएगा, तो ये 3 भी गलत हो गया, 10⁻1 भी गलत हो गया, 10⁻4 भी गलत हो गया, तो 10⁻2 आएगा बिकॉज डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है। ये टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, चाँद से ज़मीन पर लाइट कितने वक्त में पहुँचती है, तो ये एक फिगर है 1 मिनट 20 सेकेंड, अगर बाकी गलत है, ये फिगर याद रखने वाली है। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ, सूरज से ज़मीन पर जो रोशनी ट्रैवल करती है कितनी देर में, 8 मिनट 20 सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। 1 मिनट भी गलत है, 5 आवर 5 घंटे ये भी गलत है, 4 आवर 20 सेकेंड 4 घंटे इतना नहीं लगता, सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, सो 8 मिनट 20 सेकेंड करेक्ट आंसर है। 1 मिनट चूँकि फासला बहुत ज़्यादा है तो 1 मिनट में नहीं रीच करती, इसको 8 मिनट लगते हैं। लास्ट मल्टीपल चॉइस है, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज़ बीन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की जो यूनिट्स हैं कौन सी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी गलत, nm kg पर स्क्वायर ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्योंकि फासला उनका भी स्क्वायर है, न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस होता है, और किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर ये डी आएगा।